औरंगाबाद ज़िला बिहार की विधानसभाओं के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि औरंगाबाद ज़िले के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर और कई अन्य चीज़ों को लेकर इसके ऊपर जो तो बात करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव का लेखा जोखा किस तरह से रहेगा और क्या मुद्दे हैं और पिछले दफ़ा क्या मुद्दे थे, कौन जीता था, ये तमाम तर चीज़ों के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलेगा। औरंगाबाद की ही बात हम इसके अंदर करेंगे। औरंगाबाद के अंदर वैसे तो 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 में से सबसे इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद आती है। औरंगाबाद बिहार का एक ऐसा ज़िला है जो पिछड़ेपन में अगर देखा जाए तो उसका नंबर आता है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, कई कई चीज़ों को लेकर जो तो औरंगाबाद ज़िले की कंपोनेंट बनता है। यहाँ पर डेवलपमेंट के मामले और कई अन्य चीज़ों को लेकर जो तो डिस्कशन तो लगातार होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल का जो तो क्षेत्र होने के बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मगध के अंदर अगर सबसे पिछड़ा जिसको हम कह सकते हैं एरिया, तो औरंगाबाद के अंदर जो है तो उसको शुमार किया जा सकता है। ज़िले लेवल का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता है। बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो कई मुद्दे इसके सामने आते हैं। इसी ज़मीन में एक विधानसभा क्षेत्र आती है औरंगाबाद के अंदर, जिसको कुटुम्बा कहते हैं। कुटुम्बा के अंदर भी अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीतकर कामयाब हुए थे, लेकिन जिस तरह से बेसिक चीज़ें जो है तो जनता की अगर बात करें या जनता के डेवलपमेंट की बात करें या कई अन्य चीज़ों को मिलाकर इसके अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने उस तरह का डेवलपमेंट या उस तरह की चीज़ें करने में वो पूरी तरह से कासिर रहे थे। इस बात में कोई दो राय नहीं है। पिछड़ा हो या दलित हो या आरक्षित समाज हो, कई अन्य समाज को अगर मिला लिया जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उनको वो तराहीम करता हुआ नज़र ज़रूर आता है। विकास के मामलों को लेकर और कई अन्य चीज़ों को लेकर यहाँ पर जनता काफ़ी परेशान हाल नज़र आती है। तमाम तर चीज़ों के साथ ये तो कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र का पिछड़ापन और कई अन्य चीज़ें नाम मात्र नहीं बल्कि काम मात्र भी दिखाई देती है। अगर पिछली दफ़ा कांग्रेस यहाँ पर काम कर जाती तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती थी। जनता की अगर बात माने तो जनता काफ़ी परेशान है और कई अन्य चीज़ों को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उलटफेर की जो तो सुगबुगाहट या फिर एक तरह से देखा जाए तो हवा चलने लगी है। इस बार विधानसभा चुनाव किस तरह से होंगे, क्या होंगे, ये अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो है तो किसी न किसी तरीके से कांग्रेस फंसते हुए नज़र आती है। इसी ज़मीन में औरंगाबाद के अंदर आती है नबीनगर की विधानसभा क्षेत्र, जहां पर आरजेडी के विजय कुमार सिंह जो तो जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। विजय कुमार सिंह की अगर बात करें तो 64,943 वोट उन्होंने हासिल किए थे। जनता दल यूनाइटेड के वीरेंद्र कुमार सिंह जो तो 44,822 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पे थे। पिछड़ा हो, दलित हो या आरक्षित समाज हो, तमाम तरह के समाजों की अगर बात की जाए और तमाम तरह चीज़ों को लेकर इस वीडियो के इस विधानसभा पर बात करें, नबीनगर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, तो बड़े चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, तमाम तर चीज़ों के साथ इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई अन्य चीज़ों को लेकर बात करना जो है तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी चर्चित माना जा सकता है। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई बातें हैं और कई चीज़ें हैं जिसको लेकर जिस तरह से जनता तराहीम कर रही है। विकास का सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। यहाँ पर विकास के मामलों को लेकर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें अभी भी पिछड़ी हुई नज़र आती है। वहीं अगर देखें दूसरी कई अन्य चीज़ों को लेकर तो यहाँ पर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह का विकास की बात की गई थी जनता के लिए, उस तरह से जो है तो यहाँ पर नहीं हुआ है। विकास हो या फिर अन्य रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मोहम्मद निहालुद्दीन 63,325 वोट हासिल करके आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जीत कर दर्ज करते हैं। और रफ़ीगंज के अंदर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से विकास का अरखड़ा इन्होंने तैयार किया है, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर हर तरह के तबकात के लोगों को जो है तो इंसाफ दिलाने की कोशिश की गई और कई अन्य चीज़ों को लेकर जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बातें की गई है और विकास की कोशिश की गई है। चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो या मुस्लिम समाज हो। मोहम्मद निहालुद्दीन ने जो है तो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर ये बिल्कुल नहीं सोचा कि यहाँ पर किसको किसके साथ विकास करना चाहिए। तमाम तरह के लोगों को साथ मिलाकर विकास की रणभूमि जो है तो रफ़ीगंज के अंदर तैयार की।
53,896 वोट हासिल करके इंडिपेंडेंट के प्रमोद कुमार सिंह दूसरे नंबर पर रहे और अशोक कुमार सिंह की अगर बात करें तो 26,833 वोट हासिल करके रफ़ीगंज के अंदर वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। त्रिकोणीय मुकाबले की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिला, लेकिन उसी के साथ कई एक चीज़ों को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बड़ी और छोटी बातें की जा सकती है। पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, तमाम तरह के अगर तबकात को इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जोड़ दिया जाए तो कई एक चीज़ों को लेकर जो तो यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है। औरंगाबाद के अंदर एक अनेक विधानसभा क्षेत्र है। दूसरी विधानसभा जिसको हम कह सकते हैं ओबरा विधानसभा, आरजेडी के ऋषि कुमार 63,662 वोट हासिल करके यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रकाश चंद्रा को 40,954 वोटों से हरा देते हैं। कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी भी इस चुनावी मैदान में थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको हम कह सकते हैं तो अजय कुमार का भी चर्चा रही थी, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ इनका गठबंधन था। 19,879 वोट उन्होंने जो तो ओबरा के अंदर हासिल किए थे और काफ़ी चर्चित तरीके से जो तो ये चर्चा में रहे थे। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराओ अभियान नहीं होता तो आरजेडी के प्रत्याशी यहाँ पर हार जा सकते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें डेवलपमेंट के मामलों के साथ अगर देखें तो निलंबित रही है। कई एक जगहों पर या फिर अपर कास्ट या फिर जो है तो सेलेक्टेड लोगों का विकास आरजेडी करने में कामयाब हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद ज़िले के अंदर अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो कई घंटों चर्चा की जा सकती है, लेकिन दोस्तों इसके लिए एक अलग से वीडियो दरकार हो सकता है। इसी ज़िमन में इस ज़िले के अंदर एक अगली विधानसभा क्षेत्र आती है जो गोह विधानसभा जाती है। तो भीम कुमार यादव ने आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर काफ़ी अच्छी टक्कर दी और जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें औरंगाबाद की जितनी भी विधानसभा क्षेत्र है, अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तरह से आरजेडी का गठबंधन या फिर हम जिसको कह सकते हैं महागठबंधन को जनता ने प्रतिसाद दिया था, लेकिन उसी के साथ उत्तर तौर पर अगर देखा जाए तो आरजेडी ने और उनके गठबंधन ने इस ज़िले के अंदर अगर विकास की बात करें तो उस तरह से विकास नहीं किया है जिस तरह से जहाँ की जनता की सोच थी, समझ थी और जिस तरह से जनता चाह रही थी। तमाम तर चीज़ें हैं, इसके बावजूद भी यहाँ की मौजूदा विधायक हो या फिर जो है तो यहाँ पर के जो नेतागण हो जो आरजेडी से हैं, वो तमाम तर यही बातें कहते हुए नज़र आते हैं कि सत्ता में नहीं थे। तमाम तर चीज़ों के साथ अगर देखा जाए तो एमएलए फंड का ही खर्चा कर दिया जाता तो यहाँ पर बेसिक तौर पर कई चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इस तरह की चीज़ें गोह विधानसभा क्षेत्र के ऊपर होने में अभी देर लगी है। या फिर औरंगाबाद ज़िले की जो तो 6 की 6 विधानसभा क्षेत्र को अभी अगर देखा जाए तो अभी और वक्त दरकार है डेवलपमेंट को लेकर और डेवलपमेंट की बातों को लेकर। दोस्तों जिस तरह से अगर देखा जाए रजत और उनके गठबंधन को इस ज़िले के अंदर जिस तरह से जनता ने सराहा वो काबिल तारीफ़ है और नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी इस ज़िमन में सेकंड नंबर पर जो तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तमाम तर चीज़ें रही, लेकिन इस जनता का यहाँ पर विकास नहीं हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।